दिल्ली विधानसभा चुनाव का प्रचार का शोर थम चुका है, तो वहीं 5 फरवरी को दिल्ली में वोट डाले जाएंगे और 8 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव का नतीजा आएगा। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। 70 विधानसभा सीट पर जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसका चुनाव का प्रचार का शोर 3 फरवरी को थम गया, तो वहीं 5 फरवरी को 70 विधानसभा सीट पर वोट डाले जाएंगे दिल्ली में, तो वहीं 8 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव का नतीजा आएगा। तमाम पार्टियां विभिन्न मुद्दा भी उठाई, जैसे बीजेपी दिल्ली में घुसपैठियों का भी मुद्दा उठाई, तो वहीं बिहार यूपी का लोगों का अपमान करने का भी आरोप अरविंद केजरीवाल पे लगाई, तो यमुना सबसे बड़ा मुद्दा बनी हुई थी चुनाव में। तो वहीं जो गैस चैम्बर दिल्ली बना हुआ है वो भी बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ था चुनाव में, और केजरीवाल को जिस तरह से यमुना के सहारे बीजेपी घेरने में लगी हुई थी, और जो बांग्लादेशी घुसपैठियां हैं उनको लेकर के भी केजरीवाल पर बीजेपी सवाल खड़ा कर रही थी। तो वहीं बीजेपी को जिस तरह से उसी का जाल में अरविंद केजरीवाल फंसाते हुए नजर आए, और यमुना का जो पानी दूषित हुआ है वो पानी को जहरीला बनाने का आरोप बीजेपी पर ही मढ़ दिए कि हरियाणा का सरकार जहर डालने का काम की है पानी में, जिसके बाद से बीजेपी पर भी विभिन्न सवाल बीते दिनों खड़ा हुआ, जिसके बाद चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया। बाद में पानी का बोतल लेकर अरविंद केजरीवाल भी पहुंचे। तो वहीं महिलाओं को भी लुभाने का कोशिश तमाम पार्टियां कि चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ रही है, आपका बीजेपी अकेले चुनाव लड़ रही है, आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है। आम आदमी पार्टी 2100 रुपया महिलाओं को देने का बात की है चुनाव जीतने के बाद, तो बीजेपी 2500 और कांग्रेस भी 2500 रुपया देने का बात की है। तो वहीं जो बुजुर्ग हैं उनका पेंशन, जो 60 साल के हैं उनको 2500, और जो 60 से प्लस हैं उनको 3000 रुपया देने का केजरीवाल बात किए हैं। तो वहीं बीजेपी की तरफ से भी विभिन्न घोषणा किया गया है, 500 रुपये में सिलेंडर देने का भी बात किया गया है। तो वहीं आपका फ्री जो बिजली है वो भी देने का बात किया गया है आपका बीजेपी की तरफ से। तो वहीं बीजेपी भी फ्री घोषणा जोरदार की दिल्ली विधानसभा चुनाव में, तो कांग्रेस भी पीछे नहीं रही, वो भी 2500 रुपया महिलाओं का देने का घोषणा की। तो वहीं 300 यूनिट बिजली फ्री का बात की। तो वहीं आपका जो 500 रुपये में सिलेंडर देने का बात की बीजेपी आपका कांग्रेस। तो अभी जिस तरह से वोटरों को लुभाने में तमाम पार्टियां लगी हुई थी, तो देखा जाए 5 तारीख को जो वोट होने वाला है दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 70 विधानसभा सीट पर, तो इस बार दिल्ली में कौन सरकार बनाता है। तो वहीं दिल्ली में गंदगी का मुद्दा भी बहुत बड़ा मुद्दा बना रहा चुनाव में। तो वहीं जो दिल्ली का सड़क टूटा फूटा था वो भी मुद्दा बना हुआ था चुनाव में, और केजरीवाल को जिस तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त पार्टी, भ्रष्टाचारी पार्टी बताने में बीजेपी लगी हुई थी, और केजरीवाल को दारू घोटाला का आरोप केजरीवाल पर लगा रही थी बीजेपी। तो वहीं आने वाले समय में देखा जाए बीजेपी जिस तरह से केजरीवाल को कटघरे में खड़ा किया है, तो वहीं केजरीवाल का कहना है कि बीजेपी के पास मुख्यमंत्री का चेहरा ही नहीं है और बिना मुख्यमंत्री का चेहरा का चुनाव लड़ रही है। और वही हाल आपका कांग्रेस का भी है, कांग्रेस के पास भी कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी केजरीवाल को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाई हुई है। तो आने वाला 8 फरवरी को ही मालूम चलेगा कि दिल्ली में किसका सरकार बनता है। बीजेपी जो हिंदुत्व का मुद्दा को जोर शोर से दिल्ली में भी उठाई, तो क्या इस बार बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा दिल्ली में भी पहुंचा, योगी जी लेके पहुंचे। तो देखा जाए इस बार बटेंगे तो कटेंगे वाले नारा को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, या केजरीवाल का जो विकास का एक नारा है दिल्ली में उसको लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, या कांग्रेस को लोग लाना बेहतर समझते हैं। ये आने वाला समय में ही मालूम चलेगा कि कांग्रेस आती है शासन में, या बीजेपी, या आम आदमी पार्टी। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए, और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज़ को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।